and you're going to be fed to worms. कीड़े आपको खाने वाले हैं. सिर्फ नबियों को अल्लाह ने कीड़ों पे हराम कर दिया है कि आप इन्हें नहीं खाते. बाकी जितने भी नेक से नेक लोग हैं, हर किसी का खाना है हम, है ना. आज हम खुद नॉनवेज खाते हैं, कल हम उनके खाना बनने वाले हैं. तो हम कोशिश करें. कहते हैं जब हम उठते हैं और हम सुन्नतों पे नहीं होते हैं ना, और अल्लाह की रज़ा को फॉलो नहीं करते, कहते जब हमें दफना दिया जाता है तो हमारा सर किबले से हटा दिया जाता है. अब दफनाने के बाद अंदर क्या हो रहा है वो तो कोई नहीं देख सकता ना, पर ये हदीस शरीफ में आता है कि जब नाफरमानों को दफनाया जाता है, जैसे दफना के उन्हें ऊपर से पूरा पैक करके घर वाले निकल जाते हैं, क्योंकि हम किबला देख के दफनाते हैं ना, सर किबले की तरफ रखते हैं ना जब कब्र में जाता है, तो उसे किबले की तरफ से हटा दिया जाता है सर को, और इतना खतरनाक अज़ाब नाजिल होता है. कहते हैं जब नेक इंसान, कोई अच्छा इंसान की फौत होती है ना, तो कब्र कहती है कि दुनिया में जितने लोग चलते थे उनमें से तू मेरा वन ऑफ द पसंदीदा बंदा था, अब अंदर आ और मेरा, कहते हैं ना क्या, मेहमान नवाजी देख. तो कहते हैं उनके लिए अल्लाह कब्र को ऐसे खोल देता है, ऐसे खोल देता है, ऐसा लगेगा जैसे आप खुले आसमान के नीचे हो, और अल्लाह जन्नत की खिड़की खोल देता है जहाँ से उसे जन्नत की रोशनी आती है और जन्नत की खुशबू आती है उसकी कब्र में 2 बाय 2. लेकिन अल्लाह उसे अपने गैब से ऐसे खोल देता है. और जब कोई बद इंसान मरता है ना, तो कब्र कहती है जितने लोग जमीन पे चलते थे उनमें से तू वन ऑफ द मेरा सबसे नापसंद बंदा था, अब तू अंदर आ और तू मेरा जलाल देख. एंड जैसे हम अंदर जाते हैं, सांप बिच्छू ये सब हमारे इस्तकबाल के लिए तैयार रहते हैं कि वो हमें किस तरीके से अब वेलकम होगा. अब देखो दुनिया में हम हैं, दुनिया में हमारे पास एक मौका होता है अपने आप को चेंज करने का. यहाँ पे हर कोई गुनाहगार है, यहाँ पे कोई नेक नहीं है ना. मैंने भी इतने गुनाह किए हैं, मतलब कुछ गुनाह मेरे दिख के आए हैं, बट मुझे तो लगता है इससे भी ज़्यादा गुनाह है जो दिख कर नहीं आए. ये तो अल्लाह का सत्तारी का मामला है. कहते हैं ना अल्लाह सत्तारी का मामला रखता है, दैट ही हाइड्स ऑल आवर सिंस. इमेजिन अगर आज हमारे बॉडीज पे डिस्प्ले होता हमारे सिंस के बारे में, हम एक दूसरे को पूछते भी नहीं, कोई घर से बाहर भी नहीं निकलता अपने, है ना, कि कोई मेरा गुनाह ना देख ले, मेरे सर पे लिखा हुआ आएगा. तो हम, अल्लाह ने हमें क्यों ये किया है? ताकि हम एक दूसरे को जज ना करें, एक दूसरे के लिए हम एज सपोर्ट बने. अगर ये हो जाएगा तो इंसान तो ना उम्मीद हो जाएगा, वो तो चेंज नहीं होना चाहेगा. तो अल्लाह ने, है ना, हमें ये बहुत बड़ा मौका दिया है ना. दुनिया तो देखो फना हो जाने की चीज़ है. जब दुनिया ही नहीं बचने वाली है तो हम कौन है? आज आप देख लो कितने लोग चले गए, आप अपनी खुद की फैमिली में देख लो, है ना, कितने बड़े बड़े लोग चले गए जिन्हें बहुत मोहब्बत. आई यूज्ड टू लव माय नाना एंड नानी, आई यूज्ड टू लव देम. लाइक मेरी ज़िंदगी में एट प्रेजेंट में किसी को मिस करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है हाय काश मेरे नाना नानी होते और मैं उनकी और खिदमत कर पाती. लेकिन ये अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं मिली, और मुझे ऐसा लगा कि अब मैं इनके लिए क्या करूँ. तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर वो टाइप की चीज़ करूँ, हर वो चीज़ करूँ जिससे उन्हें उनकी कब्र में सवाब मिले. तो ये कब आया मेरी ज़िंदगी के अंदर? जब दीन आया. जब दीन नहीं था तो हम अपनी ज़िंदगी ऐसी जी रहे थे, हाँ याद कर लिया मेरे नाना नानी बहुत अच्छे थे. अब मुझे बताओ ये बातें करने से उनको कोई फ़ायदा है? 1 रुपये का फ़ायदा नहीं है. मैं अगर पूरा दिन माइक लेके 10 घंटा भी उनके बारे में तारीफ करूँ, उन्हें एक इतना डॉट भर का भी फ़ायदा नहीं. लेकिन वही मैं वज़ू करके 2 रकात नफिल पढ़ूँ, वो उनके लिए फ़ायदा है. मैं तस्बीह पढ़ूँ, वो उनके लिए फ़ायदा है. मैं नेक बनूँ, मेरा नेक बनना, मेरा नेक अमाल करना, वो उनके लिए फ़ायदा है. कहते हैं हर थर्सडे के दिन हमारे घर के मरहूमों को दिखाया जाता है, एक जैसे सीसीटीवी कैमरा के जैसे, कि पूरा हफ्ता आपके औलाद ने क्या किया. इमेजिन. कहते एक बुजुर्ग, कब्रिस्तान में एक बुजुर्ग थे और बहुत सारे लोग थे. जब थर्सडे के दिन ना हमारे सारे गुड डीड्स जो हम हमारे मरहूमों के लिए करते हैं ना, वो ना प्रेजेंट की जाती है. तो ना जो एक मरहूम थे वो बैठे थे और बाकी जितने भी थे ना वो कब्र में से उठे और सब चुनने लग गए. इमेजिन से नहीं होता है, रेत में से आप कोई चीज़ चुनो, वक्त लगता है ना, हटाओ निकालो हटाओ निकालो, उस तरीके से सब चुन रहे थे. और उन्होंने एक बुजुर्ग को देखा कि वो बस बैठे हुए हैं. तो उन्होंने कहा आपको नहीं चुनना है, जो ये गिफ्ट्स आए हैं, मतलब जो हमने सवाब का काम भेजा है मरहूमों के लिए, आपको नहीं चुनना है. उन्होंने कहा कि मेरी औलादें इतनी अच्छी और इतनी नेक है. फितरत में दीन होता है ना, तो किसी को आपको बोलना नहीं पड़ता है. वो अल्लाह से हर वक्त 24 घंटा डरता है. कोई देखे ना देखे, हमें इतना पता होता है कि अल्लाह देख रहा है. तो वो मुझे इतना पढ़ के भेजता है, इतना पढ़ के भेजता है, इतना सवाब करता है कि मुझे
कुछ कलेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, मेरी कब्र में इतनी ठंडक है। कितनी बड़ी बात है। स्पेशली जवानों के बारे में कहते हैं जब हम मरेंगे ना तो हमारा एक सवाल होगा कि आपने अपनी ज़िंदगी कहाँ बिताई। ज़िंदगी में तो जवानी आ गई ना, लेकिन तो भी अल्लाह ने एक अलग सवाल रखा है कि आपने पहले पूछा जाएगा आपने अपनी ज़िंदगी कहाँ बिताई, उसके बाद द सेकंड क्वेश्चन इज गोना बी आपने अपनी जवानी कहाँ बिताई। सिर्फ इस सवाल से हमें पता चलता है कि जवानी कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी इंपॉर्टेंट है अल्लाह की नज़र में कि हम जवानी में क्या अमाल करते हैं। कहते हैं जो इंसान जवानी में तौबा करता है और जवानी में अपने नफ्स पे काबू पाता है, अल्लाह उसके आसपास की कब्रों में 40 साल ठंडक कर देते हैं। 40 साल के लिए सारी कब्रें ठंडी कर देते हैं। इमेजिन कि आप कितने मरहूमों की मग़फ़िरत का ज़रिया बने। मैं कभी कभी अनस को जब शुरुआत में जब मैं नई जब ये चीज़ें सुनती थी, मैंने अनस को कहा कि चलो मेरे नाना नानी है, मेरे दादा दादी है, मेरे खाला खालू है, उनके लिए तो ठंडक पहुंची होगी। मैंने कहा लेकिन ये तो मेरे घर वाले हैं, लेकिन जिनको नहीं जानते कब्र में तो और बहुत सारे लोग होते हैं ना, नीचे 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 कुछ एक टाइम गैप के बाद। तो मैंने कहा इन सबके लिए राहत पहुँचती है। अनस बोले हाँ इन सबको राहत पहुँचती है। मैंने कहा तो अनस ये पूछते होगे ना फरिश्तों से कि अचानक से माहौल ठंडा कैसे हो गया है ना। जो अजाब होता होगा जिनके लिए अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, लेकिन जो अजाब होता होगा वो खुद सोचते होंगे ना कि अजाब बंद कैसे हो गया। तो मैंने कहा फिर अल्लाह जवाब देते होंगे ना कि आसपास ये लड़की ने या ये लड़के ने या इस फलाना शख्स ने तौबा की है। अनस ने या ये पैगाम जाता है कि इस फलाने बंदे ने तौबा की है और इसके तौबा के ज़रिए अल्लाह ने इन सबको ये इनाम दिया है। तो सोचिए अल्लाह कितना पसंद करता है हमारी तौबा को। तो हम कोशिश करें कि जवानी में तौबा करें। जैसे हम चाहते हैं ना, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते तो हमारा एक क्या रहता है, हम जवानी में सक्सेसफुल हो। कोई बोलेगा मेरे को 50 साल में सक्सेस चाहिए, नहीं। हर इंसान सोचता है ना यार जवान थी तब हो जाता तो ज़्यादा अच्छा होता, ज़्यादा एंजॉय करती। अगर आपको कोई गाड़ी चाहिए होती है, कोई और चीज़ चाहिए होती है, हम हर इंसान यहाँ पे जितने भी इंसान बैठे हैं हर किसी को हर चीज़ जवानी में चाहिए होती है, क्योंकि जवानी में वो एनर्जी होती है, वो चाहत होती है, वो डिज़ायर होता है। एक उम्र के बाद तो सभी सर पे दुपट्टा और हाथ में तस्बीह लेकर बैठ ही जाते हैं, है ना। बट दैट इज बिकॉज नफ्स मर गया है। अल्लाह तो इस सिचुएशन में भी कबूल करता है, लेकिन अगर हम ऐसे दुनियादार देखें तो हमें लगता है, हम ऐसे ही कहते हैं ना कि यार सब तो खत्म हो गया, अब क्या तस्बीह दुपट्टा लेके बैठना, मतलब अब तो कोई डिज़ायर ही नहीं इनको कौन सा नाचना गाना है, बाहर घूमना है ना। असल तो जवानी में वो चाहिए होता है। तो जब हम जवानी में इस चीज़ को सैक्रिफाइस करते हैं इसका इतना असर होता है। मैंने एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनी थी, तो मैं ना कभी कभी जब स्टोरी सुनती हूँ ना तो मैं उस चीज़ को सोचती हूँ अपनी ज़िंदगी में कैसे लाऊं, ताकि मैं